प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है इस पवित्र भक्ति यात्रा में। आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहे हैं जो आपके मन को शांति और भक्ति के रस से भर देगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर पल में छुपा है ईश्वर का दिव्य संदेश। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध हैं और उनके बचपन के अद्भुत और चमत्कारी कार्यों का वर्णन करती हैं। ये लीलाएं भक्ति, प्रेम और ईश्वर की शक्ति का प्रतीक हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। पूतना वध। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस ने उन्हें मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल में प्रवेश किया और बालकृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके स्तनपान के दौरान ही उसकी जीवन शक्ति को खींच लिया, जिससे पूतना वहीं मर गई। इस प्रकार उन्होंने बचपन में ही बुराई का नाश किया। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नाम का एक विशाल और विषैला नाग रहता था, जिसके कारण नदी का पानी विषैला हो गया था। एक दिन श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई और कालिया के फन पर नृत्य कर उसे पराजित किया। कालिया ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे यमुना नदी से दूर जाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद यमुना का पानी फिर से शुद्ध हो गया। माखन चोरी। बालकृष्ण अपने दोस्तों के साथ गोकुल में मक्खन चुराते थे। उनकी माँ यशोदा और गांव की गोपियां अक्सर उनकी शिकायत करती थीं, लेकिन उनका माखन चोरी करना पूरे गांव में एक आनंदमय और रोचक घटना बन गई थी। यशोदा माँ ने एक बार उन्हें माखन चुराते हुए पकड़ लिया और उन्हें ऊखल से बांध दिया, लेकिन बालकृष्ण ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से उखल को खींचा और उसे पेड़ों से गुजारा, जिससे वह पेड़ धराशायी हो गए और उनके बीच में रहने वाले यमलार्जुन नामक यक्ष मुक्त हो गए। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्र ने गोकुल में भारी वर्षा कराई, जिससे गांव के लोग और पशु पक्षी संकट में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। इस प्रकार उन्होंने गांव के सभी निवासियों और पशुओं को सुरक्षित रखा। यह घटना इंद्र के अहंकार का नाश करने और श्री कृष्ण की दिव्यता को स्थापित करने वाली थी। तृणावर्त वध। कंस ने तृणावर्त नामक एक और दानव को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। उसने एक बवंडर का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण को उठाकर आसमान में ले गया, लेकिन बालकृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वत्सासुर और बकासुर का वध। एक बार जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गायों को चराने गए थे, तब वत्सासुर नामक राक्षस ने बछड़े का रूप धारण कर उन पर हमला करने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने उसकी पहचान की और उसे मार डाला। इसी तरह बकासुर नामक राक्षस बगुले का रूप धारण कर आया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भी मार दिया और अपने दोस्तों की रक्षा की। गोपियों के वस्त्र हरण। श्री कृष्ण ने एक बार यमुना नदी में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और उन्हें पेड़ पर लटका दिया। जब गोपियां श्री कृष्ण से अपने वस्त्र वापस मांगने आईं, तो उन्होंने उन्हें बताया कि वे अपनी भक्ति में श्री कृष्ण को पूरी तरह समर्पित करें। इस घटना ने गोपियों को यह सिखाया कि भक्ति में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए और श्री कृष्ण को अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपना। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं न केवल उनके अद्वितीय चरित्र और शक्ति को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इन लीलाओं ने गोकुलवासियों और भक्तों के दिलों में श्री कृष्ण को एक चमक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली भक्ति यात्रा से जुड़ सकें। आपका साथ और प्रेम हमें हमेशा प्रेरित